भगवत गीता की 7 गुप्त बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वरना हो जाओगे बर्बाद। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। इसमें हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। लेकिन गीता और शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। अगर ये बातें गलत लोगों तक पहुंच गईं, तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। आज हम उन 7 रहस्यों की गहराई से पड़ताल करेंगे जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको बर्बाद होने से बचाना है या वीडियो स्किप करके चले जाना है। 1. अपनी आर्थिक स्थिति। वेल्थ इनकम। पैसा जितना छिपा रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी कमाई या संपत्ति की डींगे हाँकते हैं, वे ज्यादा परेशानियों में फंस जाते हैं। गीता के अनुसार धन एक अनिश्चित वस्तु है, आज है कल नहीं। अगर आप अपनी संपत्ति और कमाई का दिखावा करते हैं तो 2 खतरे होते हैं। नंबर 1, ईर्ष्या, जेलसी। लोग जलन करने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। नंबर 2, षड्यंत्र। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाने लगते हैं। गीता में लिखा है, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए क्या करें? अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन उसका प्रचार न करें। पैसे को बचाना और सही जगह निवेश करना सीखें। नंबर 2, अपने दान या पुण्य कर्म। चैरिटी गुड डीड्स। गुप्त दान ही सच्चा दान है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो दान गुप्त रूप से दिया जाता है वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। जब कोई व्यक्ति दान देकर उसका ढिंढोरा पीटता है तो यह दान नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। लोग आपके इस कार्य को दिखावा मान सकते हैं और आपकी निंदा कर सकते हैं। आपके अहंकार को बढ़ावा मिलेगा जिससे विनम्रता खत्म हो सकती है। गीता में लिखा है, अहंकार से किया गया दान दान नहीं बल्कि व्यापार होता है। इसलिए क्या करें? दान करते समय कभी नाम न बताएं। जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन इसके बदले में प्रशंसा की इच्छा न रखें। नंबर 3, अपने परिवार की कमजोरियां। फैमिली प्रॉब्लम्स। घर की बात घर में ही रहे। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। कोई आर्थिक संकट, आपसी झगड़े या रिश्तों में खटास आ सकती है। लेकिन इसे बाहरी लोगों से साझा करने पर यह आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ये खतरा बना रहता है, लोग आपकी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं। कुछ लोग आपके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास की कमी हो सकती है। गीता में लिखा है, जो अपने दुखों का रोना रोता है वह समाज में कमजोर माना जाता है। इसलिए क्या करें? अपनी पारिवारिक समस्याओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें, सिर्फ उनको ही बताएं जो वाकई समाधान में मदद कर सकते हैं। आपको अपना समझते हैं, आपको अपना मानते हैं, उनको नहीं जो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। हर समस्या का समाधान शांति और संयम से करें। नंबर 4, अपनी व्यक्तिगत योजनाएं। जब तक सफलता न मिले तब तक खामोश रहें। अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य बना रहे हैं, नौकरी बदलने का विचार, नया व्यापार शुरू करना,
कोई नई योजना बनाना, तो इसे सार्वजनिक न करें। गीता कहती है कि सफलता तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह गोपनीय रहती है। इसलिए नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी योजना को चुरा सकते हैं। असफलता की स्थिति में लोग आपको ताना मारते हैं। गीता में लिखा है, शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। इसलिए क्या करें? जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपनी योजनाओं के बारे में कम से कम लोगों को बताएं। सिर्फ उन लोगों से सलाह लें जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। नंबर 5, अपने अपमान या असफलता हर जख्म दिखाने के लिए नहीं होता। ऐसी आप कमजोर हो जाते हैं। क्या आपको कभी अपमान सहना पड़ा है या किसी काम में असफलता मिली है? गीता कहती है कि हर असफलता एक सबक है, लेकिन इसे सबके सामने रोने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपका मजाक बनते हैं। लोग आपकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। बार बार असफलता की चर्चा करने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। गीता में लिखा है, असफलता एक परीक्षा है। जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए क्या करें? असफलता को अपने अंदर एक प्रेरणा की तरह रखें। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें ताकि कोई भी आपकी इस कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, न कि दुनिया के सामने एक शिकायत की तरह। ऐसी लोग आपको समझने के बजाय आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते और हंसते हैं। अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं, ताकि जब आपका साथ। नंबर 6, अपनी निजी जिंदगी के गहरे रहस्य भूलकर भी किसी को मत बताएं। इसलिए हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ निजी बातें होती हैं जो सिर्फ उसके लिए होती हैं। ये बातें अगर गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाएं, तो वे इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जीवन में भूचाल ला सकते हैं। आपकी मर्यादा, इज्जत, सब कुछ मिटा सकते हैं। निजी बातें बाहर आने से आपका सम्मान कम होता है। लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। गीता में लिखा है, जो अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए क्या करें? अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें सिर्फ उन लोगों से साझा करें जो आपके सबसे करीबी और भरोसेमंद हैं। नंबर 7, अपनी आध्यात्मिक साधना को प्रदर्शन का विषय न बनाएं। अगर आप ध्यान, योग या किसी विशेष साधना में लगे हैं तो इसे दुनिया के सामने दिखावा न बनाएं। गीता कहती है कि आध्यात्मिक उन्नति व्यक्तिगत होती है और इसे दिखाने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए शांत रहे, छुप रहे। आपकी मौन शक्ति ही महिलाओं को आपकी तरफ आकर्षित करती है। कुछ लोग आपकी साधना का मजाक बना सकते हैं क्योंकि लोग खुद के दुख से कम और दूसरों से दुख से ज्यादा खुश होते हैं। अहंकार बढ़ सकता है जिससे आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो सकती है। गीता में लिखा है, सच्चा साधक वही है जो बिना दिखावे के साधना करता है, बिना किसी स्वार्थ के साक्षी साधना के साथ अपनी भक्ति प्रभु को समर्पित करता है। इसलिए क्या करें? अपनी साधना को निजी रखें। आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाएं, न कि दिखावे का जरिया, क्योंकि लोग सुनना को। निष्कर्ष, भगवद गीता हमें सिखाती है कि कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए क्योंकि दुनिया में हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता।
जो अपनी सफलता, धन, योजनाएं और असफलताएं सबके सामने रख देता है, वह अनजाने में खुद को कमजोर बना लेता है। अगर आप जीवन में सफल और संतुलित रहना चाहते हैं, तो इन 7 गुप्त बातों को हमेशा गुप्त रखें और गीता के इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा और आप इसी तरह के रहस्यमयी, गहरे और विचार कंटेंट में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल थॉट्स ऑफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको वो बातें मिलेंगी जो आमतौर पर लोग सोचते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जहाँ हर विचार एक नई